योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, दैट विच इज इम्यूटेबल, ऑस्पिशियस एंड ट्रांसक्विल, दैट इन विच दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट, that which manifests itself as the mutable and immutable objects, that is the soul consciousness. जो अपरिवर्तनीय, शुभ और शांत है, जिसमें यह संसार विद्यमान है, जो स्वयं को परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय वस्तुओं के रूप में प्रकट करता है, वो एकमात्र चेतना है। यहाँ पर फिर वही बात कि ये याद रखना सूत्र चाहता है या योग वशिष्ठ चाहता है कि वो जो वननेस ऑफ सोर्स है, स्रोत का एकत्व है, हम उसको याद रखें कि एक ही चेतना है, एक ही चेतना है, और जो कुछ भी शुभ है, शांत है, वो सब अपरिवर्तनीय है, वो उसी में पैदा हुआ है। और स्वयं को परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील जिस भी रूप में प्रकट किया गया है, वो उस चेतना ने ही प्रकट किया है। अब ये बात तो एक ही वाली बिल्कुल सच है, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है लगातार। इसको योग वशिष्ठ चाहता है कि हम अपने अंदर बिठा लें किसी न किसी प्रकार से। इस दर्शन को और लोगों ने भी आत्मसात किया। यूं देखा जाए तो इस्लाम ने भी कहीं न कहीं से सनातन दर्शन के इसी कॉन्सेप्ट को बोरो किया। एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है, लेकिन फिर क्या किया, बात तो उन्होंने ले ली, लेकिन उस अल्लाह और खुदा को एक एंटिटी बना के छोड़ दिया कि वो किताबें भेजता है, वो आयतें भेजता है, वो गाइड करता है। यानी कि वो भी एक एंटिटी टाइप की चीज़ हो गई कि वो न्याय करता है, वो कयामत के दिन आता है और वो ये करता वो करता है। तो इंसान का अगर जो मस्तिष्क है वो इस कॉन्सेप्ट को लेगा भी और बात पूरी नहीं समझा तो ऐसे ही उसको भी एंटिटी बना देगा, जैसे उन लोगों ने बना दिया। तो इसीलिए वो बात बुरी लगती है कि तुमने हमारे अल्लाह के लिए ऐसा कैसे कह दिया, हमारे खुदा के लिए ऐसा कैसा कह दिया। अब हमारा और तुम्हारा क्या हो गया? अगर वो एक ही हो गया तो एक ही हो गया ना, फिर तो सभी का हो गया। तो ये बात समझ ली जाती तो कौन मुसलमान बनता, कौन हिंदू बनता, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता ही नहीं। क्यों बनता? लेकिन बन गए अलग अलग अलग, सबके सर्कस शुरू हो गए। दर्शन वही। इस सूत्र को और योग वशिष्ठ की जो सेंट्रल जो मैसेज है, उसका केंद्रीय संदेश है, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। अगर हम इसी को आत्मसात करेंगे कि केवल एक ही चेतना है, तो कहाँ धर्म बनेंगे, कहाँ संप्रदाय बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे? कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी उनकी। किस आधार पर हम बनाएंगे उनको? कहाँ कोई एंटिटी बनेगी, कोई सत्ता बनेगी? क्योंकि सूत्र कह रहा है कि जो भी शुभ है, शांत है, परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, सब वही एक चेतना है। तो जब सब वही एक चेतना है, हर तरफ, हर रंग में, हर ढंग में वही है, तो फिर वही है। समझ भी उसी की है, नासमझी भी उसी की है। अपरिवर्तन है तो अपरिवर्तन हो गया तटस्थ दृष्टा, तटस्थ साक्षी। परिवर्तन हो गया जो खो जाता है माया में, अज्ञान में, वो जीवन, वो भी वही है। तो जब हम अज्ञान में खोए लोगों को देखेंगे तो उनको भी हम उसी चेतना का एक प्रतिबिंब जानेंगे, और जब हम ज्ञान में आलोकित लोगों को देखेंगे उनको भी उसी चेतना का प्रतिबिंब जानेंगे। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं, कोई पवित्र अपवित्र नहीं। जैसे जंगल में घास, बड़े पेड़, गिरे हुए टूटे पेड़, सड़ते हुए पत्ते, शाखों पर उगती हरी कोपलें, सब एक ही व्यवस्था में गुथे हुए होते हैं। उनमें कोई अलगाव अपने ढंग का नहीं होता, उनमें किसी अलग अलगाव की आवश्यकता नहीं होती। कोई ऊंचा नीचा नहीं होता,
जो पत्ते टूटकर जमीन पर पड़े हैं वो व्यथित नहीं होते, और जो शाख पर अभी झूम रहे हैं वो इतराते नहीं हैं, क्योंकि एक ही व्यवस्था सब फैल रही है चारों तरफ। तो ये जब हम एक केंद्रीय संदेश अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक का ही विस्तार है, चल अचल, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, शुभ अशुभ, तो हम शांत हो जाते हैं, हम गिल्ट फ्री हो जाते हैं, अपराध बोध मुक्त हो जाते हैं, हम बोझ मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि होगा कुछ ढंग, ये भी बीत जाएगा। ये जो आया है बादल पल भर का है, बरसेगा और गुजर जाएगा। ये लहर जो उठी है ये भी पल भर की है, उठी है गिर जाएगी, गिरी है तो पल भर की है, गिरी है तो उठ जाएगी। लीला चल रही है। तो इन सूत्रों की अंतिम परिणति होगी इस दर्शन की लीला। जीवन है पूरी तरह लीला, चल अचल, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील का एक अभूतपूर्व अनूठा नृत्य। अकारण स्रोत से उठकर बस घट रहा है, स्रोत की जीवंतता के कारण। तो हम अटकेंगे नहीं किसी चीज में, कुछ भी हमको बांधेगा नहीं, सब बीत जाएगा। मान भी बीत जाएगा, अपमान भी बीत जाएगा, हार भी बीत जाएगी, जीत भी बीत जाएगी, सब बीत जाएगा। और यही तो संन्यास्त जीवन है, यही तो साधु का जीवन है, जब वो सब कुछ को बीतता हुआ देखता है और जानता है सब कुछ के बीतने के पीछे एक ही स्रोत, एक ही चेतना, उसी की लीला चल रही है। हम बस उस लीला में, अपने किरदार में खड़े हुए हैं। तो अपने किरदार को, अपने पात्र को जैसे भी करना है, उसके साथ हम पूरी तरह गतिशील होते हैं, लयबद्ध होते हैं, उसको पूरा अभिव्यक्त होने देते हैं।